द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज मैं बात करने जा रही हूँ हॉकी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ साहब से। मोहम्मद यूसुफ साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको हॉकी का शौक कैसे लगा? अब हमारे चचा, हमारे अब्बा सभी हॉकी खिलाड़ी थे। अच्छा, उनको देख देख के हम लोग भी खेलने लगे। अच्छा, मतलब चचा वगैरह जो खेलते थे आपके, तो आप उनके साथ जाया करते थे ग्राउंड में? उनको देखने जाते थे, छोटे थे हम लोग जी, देखने जाते थे, तो उनको देख देख के हम लोगों को भी शौक हुआ। तो आपके चाचा का दौर तो वो खपोटों वाला दौर रहा होगा। हाँ, उस खपोटे भी थे और फिर हॉकी खेली हम लोग भी जी। उस वक्त हॉकी होती नहीं थी, तो हम लोग को भी देख देख के सबको जी खपोटे और ये सब खेलना स्टार्ट करा जी। खेलने लगे हॉकी पे, शौक बहुत हो गया तो जी अच्छा खेलने लगे। थोड़ा नहीं खेला तो बहुत अच्छा। आपने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। 75 में यूरोप टूर पे गए थे जी, जर्मन, पेरिस, स्पेन जी 75 में। और पूना में नेशनल हुआ था, जूनियर नेशनल जी, तो हम लोग फाइनल खेले थे जूनियर नेशनल का भी। अच्छा जी। हाँ, आपका नाम तो खैर बहुत बड़े नाम है जी, और हॉकी में तो आपको बहुत मतलब अवार्ड भी मिले हैं आपको जी, बहुत सारे जी। और उन अवार्डों की कुछ आप एक आध दो दास्तान सुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जब आपने लिया या आपकी टीम को मिला तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। उस वक्त विक्रम अवार्ड मिलता था एमपी का जी, सबसे बड़ा अवार्ड होता था वो जी। हम 78 में एशियन गेम खेलने गए थे बैंकॉक जी, तो फाइनल खेले थे वहाँ एशियन गेम का जी, तो सिल्वर मेडल मिला जी। और फिर हम आके कैंप में चले गए तो राजेंद्र मल्होत्रा साहब थे जी, उन्होंने एक फार्म पहुंचाया कि ये आप साइन करके मुझे दे दो जी, तो ये विक्रम अवार्ड का आपका वो हो जाएगा जी। तो मैंने उनको साइन करके पटियाला से पहुंचाया तो मुझे विक्रम अवार्ड मिल गया। तो जब आप अवार्ड ले रहे थे तब आपको कैसा लग रहा था? बड़ा अच्छा लग रहा था। उस वक्त तो कम पैसे मिलते थे मगर बड़ा अच्छा लगा उतने ही हाँ, नहीं मगर पैसे से ज्यादा तो आपको इज्जत मिली ना, जो आज तक आपका नाम इतिहास में लिख गया कि विक्रम अवार्डी हैं आप। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। और उस समय के कम पैसे तो बहुत हुआ करते थे उस दौर के, क्योंकि इतनी महंगाई नहीं थी उस वक्त। तो 75 से लेके 82 तक जी, हम लोग इंडिया के कैंप में बाहर अंदर ऐसे ही होते रहे जी जी। तो हमने सुना सलीम अब्बासी साहब की और आपकी बहुत अच्छी जोड़ी थी। हाँ जी जी, बहुत अच्छे। वो भी, उनका भी एशियन गेम में सिलेक्शन हो गया था जी, मगर उनको एंड टाइम पे काट दिया गया। हाँ, उसकी भी एक कहानी है, शायद उनका नाम अनाउंस हुआ, नाम अनाउंस हो गया हाँ, उसके बाद उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया कि तो फॉरवर्ड ज्यादा हो रहे हैं इसलिए आपको छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। तो फिर उससे आपके खेल पे असर पड़ा? नहीं, असर तो पड़ता है, एहसास तो होता है दिल पे, मगर हम लोग भी लगे ही रहे, खेलते ही रहे। नहीं, आपने तो अपना 100% दिया होगा, बिल्कुल, ये तो सच बात है। लेकिन जब एक जोड़ी होती है तो वो जोड़ी का खेल ही अलग होता है। बहुत अच्छा। मतलब वो आज अगर आपने 2 गोल मारे, 4 मारे, तो हो सकता है वो 8 भी मार सकते थे आप गोल को।
उनके साथ खेल हम लोगों की अच्छी जोड़ी थी। और हम लोग जब ACL में सर्विस मिली हमें जी, तो हम लोग ने उबेदुल्ला का फाइनल जीता। अच्छा, BHEL ने फाइनल जीता जी जी। तो अब BHEL में आप थे? हाँ, BHEL में थे जी। फिर हम छोड़ के रेलवे में चले गए। अच्छा, फिर हमारे ACL वालों ने हमें वापस बुलाया, आप क्यों छोड़ के चले गए? हाँ, हमने कहा साहब यहाँ हमें अच्छी पोस्ट दी है रेलवे में, हाँ, TT मैक्स पे लिया है। हाँ, अरे के लिए हम आपके इतने आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे देते। अच्छा, आप क्यों छोड़ के गए? जी, फिर उन्होंने हमें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जी, उसी लेवल की हमारी पेमेंट बेसिक कर दी। जी, तो फिर हम वापस ACL में आ गए। अच्छा, जी हाँ। तो मतलब रेलवे में ज्यादा अच्छा लगा था आपको या HCL में अच्छा? नहीं, वहाँ रेलवे में क्या खेलने को ज्यादा मिलता, जी, मगर वो हमने ये सोचा कि अपने घर में रहेंगे कहाँ अपन बाहर आ इधर खेलते रहे। हाँ, हाँ, इसलिए अपने BHEL में होने से ये है कि घर ही घर में रहेंगे, जी, जी, तो इसलिए वापस में BHEL में ही आ गया। अच्छा। जी। तो आपने खेलना कितनी उम्र से शुरू किया था? साहब हम तो 73 74 इस टाइम से हम लोगों ने स्कूल नेशनल खेला। जी, और बस जब वहीं से लगे तो फिर नेशनल, और ये जब से इस 77 में हमने सीनियर नेशनल खेला था पहला। जी, जब से फिर लगातार खेलते रहे जी। 90 91 तक। असलम शेर साहब के साथ भी खेला है आपने? नहीं, असलम शेर सीनियर थे हमारे, जी, मगर हम लोग उनके साथ भी खेले, जी, कैंप अटेंड करा। जी, हम लोगों को भी कैंप में जूनियर टीम को भी बुला लिया था, जी, तो हमने लोग ने उनके साथ पटियाला में कैंप भी अटेंड करा। जी। जी हाँ। कुछ ऐसे उस समय के उस दौर के आपने जो अनुभव किया होगा, कुछ ऐसे चीजें रही होंगी जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। जी जी। तो वो कुछ आप शेयर हम करेंगे? जैसे असलम शेर साहब हैं, गोविंदा, फिलिप्स, जी, भास्करन, जी, ये इंडिया के बेस्ट खिलाड़ी थे। जी, हम उनके साथ एशियन गेम खेले बैंकॉक का। अच्छा, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि जूनियर लोग इतनी अच्छी टीम के साथ हम खेल लिए। हाँ, हमें बड़ा अच्छा लगा खेलने के बाद। जी। तो जब आप इंडिया से बाहर खेलने जाते थे जी, तो वो आपको कभी दुश्वारी नहीं आई, कभी दिक्कत नहीं हुई? नहीं, दुश्वारी नहीं आई, क्योंकि वहाँ सब चीज़ों के प्राइस लिखे रहते हैं कि ये इतने का वो इतने का है। जी, तो कोई ज़्यादा परेशानी हो, सब इतने 18-20 लड़के रहते थे, जी, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते थे। जी, जी। जी। और कभी इंडिया पाकिस्तान का खेल नहीं खेला आपने? हाँ, इंडिया पाकिस्तान का खेले ना बैंकॉक में फाइनल। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल हुआ था। तो जीते भी आप? नहीं, फाइनल में हम लोग 1 गोल से हार गए थे। अच्छा, सिल्वर मेडल मिला हमें। जी, पाकिस्तान का 1 गोल स्टार्टिंग में हो गया, तो वो हम लोगों ने इतनी ट्राइयां ली, हाँ, मगर हमारा गोल नहीं हो पाया, गोल नहीं तो कर इसलिए पाए। वही लोग जीते फाइनल। तो उसी मैच में क्या सलीम अब्बासी साहब नहीं जा पाए? नहीं, हाँ, नहीं जा पाए थे, उनको तो इंडिया एक से ही कारण नहीं ये ले भी हो गए। सकता है आपका कि जी हाँ, उनको अगर वो होते तो आप 1-2 गोल और अच्छा मार हाँ, सकते वो भी थे। अच्छा खेलते थे, जी, मगर वो क्या है, यही उनको एयरपोर्ट पे नहीं जाने दिया। तो उसकी वजह क्या रही होगी? अब साहब वो कहते हैं कि वो फॉरवर्ड ज्यादा हो गए, हाँ, इसलिए एक फॉरवर्ड को कम करना है, तो उनको कम कर दिया। एक अच्छा, रमेश थे बेंगलोर के, जी, जी, राइट हाफ खेलते थे, तो उनको ले गए उनकी जगह। अच्छा, तो उन्होंने कुछ गोल वगैरह कुछ? नहीं नहीं, वो तो हाफ खेलते थे डिफेंस में। अच्छा, डिफेंस में जी, खेलते डिफेंस थे। में खेलते थे। जी, जी तो जब वहां से आप लोग लौट के आए होंगे तब पब्लिक का कुछ रिएक्शन आपको? हाँ, बड़ा हम लोग खेल के आए तो भोपाल में समझो आप, हम उस वक्त अकेले ही भोपाल के खिलाड़ी थे जी, जो एशियन गेम खेलने गए थे। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। जी, हम लोगों को गाड़ी में घुमाया, जीप में, सब जगह, हार वार पूरे भोपाल में। जी, हम लोग छोटे ही थे तो हम लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा। जी हाँ। तो मतलब ये अक्सर ये होता है कि जिस फील्ड में पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते जी हैं, या चाहते हैं कि बच्चा हमारा उस फील्ड में आए, जी लेकिन बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चा उस फील्ड में आता है। जी लेकिन हाँ। आपका हमने देखा कि आपके यहाँ तो अगर हाँ, आप हॉकी खेल रहे हैं तो बच्चे भी नाम कमा रहे हैं। जी हाँ, हमारे सब चचा बाबा के जितने बच्चे हैं, जी, सब माशाल्लाह, कोई एयरलाइन से, कोई FCI में, कोई रेलवे में। जी, मेरा बेटा ही इंडियन ऑयल में है, जी, वो भी रेलवे में था, जी, मगर छोड़ के इंडियन ऑयल में आ गया, उसको अच्छा ग्रेड दे दिया था। जी, तो वो भी माशाल्लाह इंडिया टीम से खेले, जी, और अभी भी माशाल्लाह खेल रहे हैं।
अभी भी खेल रहे हैं। जी। मतलब ये आपका बड़ा खुशकिस्मती है कि मतलब जो चीज आप पसंद कर रहे थे वो बच्चों ने भी उस लाइन को चूज किया। अभी इंडिया के सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं जी, तो इंडियन ऑयल की टीम बहुत अच्छी है, तो वो अक्सर फाइनल जीती हुई है। पूरे इंडिया टीम का कोई ऐसा इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है जो इन लोगों ने नहीं जीता हो। जी जी। तो हमें पता चला कि जैसे आपकी मुलाकात स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से भी आपकी हुई थी, तो वो उसका कुछ आप तस्करा करेंगे? राजीव गांधी साहब हम मद्रास जा रहे थे, मद्रास से यूरोप टूर पे जी। तो महबूब भाई भी इंडियन एयरलाइंस में ही हैं जी। तो उन्होंने राजीव गांधी साहब के हाथ हमारा लिफाफा पहुंचाया था, पैसे हमें जी। जब एयरपोर्ट पे मद्रास में वो कह लगे साहब यूसुफ कौन है, यूसुफ, तो उन्होंने दिया तो हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये इंदिरा गांधी के लड़के जी जी। जब उन्होंने वो दिया तो फिर महबूब भाई ने हमें बताया कि मालूम किसके हाथ तुम्हारे पैसे पहुंचाए थे? हाँ। कि राजीव गांधी थे, वो इंदिरा गांधी के लड़के। अरे मैंने कहा पहले बता देते आप। अच्छा। तो आपने पहचान नहीं पाए? पहचाना ही नहीं कि हम ये उनके लड़के हैं जी। उन्होंने हमारे हाथ, उनके हाथ पैसे पहुंचाए थे, हम क्योंकि बाहर जा रहे थे जी जी। तो उनका ये फ्लाइट लेके आ रहे हैं हाँ, हाँ। तो हम इनके हाथ आपको लिफाफा पहुंचा रहे हैं जी। बाद में बताया कि वो मालूम कौन थे? हाँ, उस टाइम पायलट रहे होंगे। पायलट थे वो जी। तो हम बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा पहले पता होता तो आपकी मुलाकात और अच्छे से थोड़ा अच्छा हो जाता है ना जी। तो अब अभी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे साहब, देखिए एस्ट्रो टफ है, अब यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सुपर फिट होना है जी। ये एस्ट्रो टफ पे जो है इस पे तो बहुत ही सुपर फिट होना है जी। पहले घास के ग्राउंड थे जी। तो थोड़ा बहुत फिट चल जाता था जी। मगर इस पे सुपर फिट होना हाँ। जब जाके आप अच्छी हॉकी खेलोगे और हॉकी फास्ट हो गई है हाँ। अभी तो बहुत ही फास्ट हॉकी और ताकत वाली हो गई है जी। अगर आप उस लेवल पे रहोगे तो आपको चांस मिलेगा जी। नहीं तो आप उस लाइन में नहीं आ पाओगे जी। जी हाँ। तो आप बच्चों को कोच करते हैं? नहीं करते? हाँ, बच्चों को अभी हम लोग एजबाग जाते हैं सुबह जी। तो बच्चों को भी प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोगों की आदत है जी। जो छोटे बच्चे हैं जिसके पास थोड़ा कुछ किट कम है तो वो भी देते हैं जी। हॉकी भी दे देते हैं जी। वो देख लेते हैं कि अच्छा खिलाड़ी है तो उसके लिए मेहनत करते हैं हम लोग जी। कि आगे चल के और खेले, हम लोगों को भी अच्छा लगे। हाँ, क्योंकि एक दौर में तो भोपाल हॉकी की नर्सरी था जी। और टीम में लोग हुआ करते थे। किसी टाइम में इंडिया टीम कभी ऐसी नहीं हुई जी। कि जिसमें भोपाल के लड़के नहीं हो। अक्सर पहले कभी ऐसा होता था कि भोपाल के एक आध दो लड़के तो रहते ही थे जी। इंडिया टीम में। अब कुछ टाइम ऐसा हो गया कि अभी थोड़े कम लड़के आ रहे हैं जी। या चांस नहीं मिल रहा, नहीं तो लड़के आज भी हैं, अच्छे हैं, उनको सही चांस नहीं मिल पा रहा है। अभी सही चांस नहीं मिल रहा है या सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि किस चीज की कमी जानते हैं? वही थोड़ा सा कैंपों में पहले 40-40 35-35 लड़के रहते थे जिसमें भोपाल के एक दो लड़के तो कंपलसरी थे जी। मगर आजकल ऐसा हो नहीं रहा है जी। अब क्या वजह है? और कुछ ऐसा मतलब मोमेंट जो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते, आपको कुछ ऐसे याद हो आपको? तो हाँ, बहुत वेस्ट जोन ये टूर्नामेंट बम्बई में हो रहा था जी। हम लोग नेगी इंडिया टीम से गोलकीपर खेलते थे उस जमाने में जी। तो हम लोग 2 गोल से हार रहे थे बम्बई में। अच्छा। वेस्ट जोन का टूर्नामेंट चल रहा था जी। तो हमारे ऊपर 2 गोल हो गए थे मगर वो क्या है वो हीरो रजा मुराद, अच्छा, रजा मुराद भी बैठ के मैच देख रहे थे जी। तो हाफ टाइम में उन्होंने हमको समझाया यार क्या कर रहे हो हाँ। 2 गोल से हार रहे हो, आप लोग कुछ गोल करो भाई हाँ, हाँ। तो ऐसा हम लोगों को करंट आया कि हमने फाइनल में 3 गोल कर दिए। अरे वाह। पूरा स्टेडियम हम लोगों को लिए फिर रहा जी। फिर हम लोगों को नाश्ता पानी कराने ले गए, बड़े खुश हुए हाँ। कि आज इतनी कर्री फास्ट हॉकी हमने पहली दफा देखी जी। तो ऐसे हुआ माहौल तो एक दफा मतलब आप लोगों को जोश आ गया उनके कहने जोश आ गया और करंट आ गया जी। कि यार 2 गोल से हार रहे हो तुम लोग, गोल तो करो हाँ। तो ऐसा उन्होंने हम लोगों को इंक्रेज करा कि हम लोगों को भी और जोश आ गया और हम लोगों ने खत्म होते होते 3 गोल कर दिए, फाइनल जीत गए हम लोग वेस्ट जोन का।
और कोई ऐसा मोमेंट जो कभी परेशानी आपको लगी हो कि अरे हॉकी क्यों खेल रहे हैं हम? हाँ नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो हॉकी का बड़ा क्रेज था, शौक था जी। तो हम लोग तो बड़ा जोश में और मेहनत से खेलते थे, यानी फाइटिंग स्पीड थी हम लोगों में जी। तो हमारी टीम तो बड़ा अच्छा खेलती थी। हाँ। और आपके घर वालों को कभी लगा हो कि अरे बस करो अब मत खेलो? हाँ नहीं अभी घर वाले नहीं करते कि अच्छा है थोड़ा फिटनेस रहेगी, हाँ। खेलिए। अब हम लोग बच्चों को भी ले जाते हैं, अपने बच्चों को भी ऐसे ही ले गए जी, साथ ग्राउंड ले जाते थे तो वो भी खेलना सीख गए। हमारा बड़ा बेटा भी बहुत अच्छा खेलता था, अच्छा नेशनल ओमान लीग खेल के आया है। अरे वाह। छोटे वाले भी हमारे माशाल्लाह इंडिया टीम से अच्छा खासा खेले जी, टूर बहुत करे उन्होंने भी जी। अब क्या है, सही चांस नहीं मिलता तो थोड़ा सा अफसोस होता है फिर। हाँ जी हाँ, सही वक्त पे सही चांस नहीं मिलने से तकलीफ हो जाती है। जी हाँ, वो लगता है कि यार बताओ इतना अच्छा खेल रहे हैं, हाँ। इंडिया के टूर्नामेंट के फाइनल जीत रहे हैं जी, उसके बाद इन लोगों को नहीं ले रहे, हाँ। तो थोड़ा अफसोस होता है जी जी। सर्विसें भी पहले आसानी से मिलती थी, अब हाँ पहले मिल जाती थी इजी, अभी थोड़ा परेशानी होती है। हाँ तो उससे भी लोग जी हाँ, क्योंकि एक जमाने में जब हॉक था ये हॉकी नर्सरी था भोपाल हॉकी का, लेकिन आज के दौर में देखो तो ढूंढे से एक दो प्लेयर मिलते हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पहले नौकरियां भी जल्दी मिल जाती थी जी, आज उतनी जल्दी नहीं मिल पा रही जी जी हाँ। यही है, अच्छे खिलाड़ी हों तो और थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनतें करना पड़ेंगी जब जाके अपन उस लेवल पे आएंगे जी जी। तो ये आपके नए आने वाले खिलाड़ियों के लिए संदेश है आपका? हाँ ये संदेश है कि थोड़ा अपने आप को फिट रखें जी, वो ताकत रखें, जब भी तो आप एस्ट्रोटर्फ पे खेल पाओगे जी, क्योंकि एक्स्ट्रा अपन को मेहनत करना पड़ेगी जी, जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे जी, है ना। जैसे आप खेला करते थे, आपके पास हॉकी बॉल आई और समझ लो किसी को लेना मुश्किल हो जाता था कि ये किस तरह से हम इनसे छीने। पहले क्या फास्ट हॉकी थी जी, और हम लोगों में स्टेमिना बहुत होते थे जी, तो आखिरी तक फाइट करते थे। आजकल क्या है, थोड़ा लड़के कमजोर हो रहे हैं, मेहनत उतनी नहीं कर रहे। ये वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि अब उतनी फैसिलिटी भी नहीं है जी, और इतने हॉकी के अब शौक भी नहीं रहा लोगों को। हाँ, ये क्रिकेट की वजह से थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है जी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के शौक नहीं रहा। हाँ, देखिए फैसिलिटी तो पहले भी नहीं थी, खपोटों से खेला गया हाँ, लेकिन खेला पूरे मतलब लोगों ने और नाम रोशन किया जी। आज तो काफी सहूलियतें हैं, ग्राउंड्स हैं, सब कुछ है। पहले तो गलियों में खेलते थे, रोडों में खेलते थे, उल्टे उबड़ खाबड़ जगहों पे खेलते थे। आजकल तो उस जमाने में हम लोगों के तो कोई कोच भी नहीं होते थे। आज तो इतनी अकादमी बन गई है कि वहाँ कोच हैं, फैसिलिटी हैं जी, सारा दुनिया का सामान मिल रहा है, डाइट मिल रही है, सब मिल रहा है जी। उस जमाने में तो हम लोगों को इतनी डाइट भी नहीं, घर से भी इतने हम लोग हाई लेवल वाले नहीं थे जी, तो घर में उतना हम लोगों को फैसिलिटी नहीं मिली जी, मगर शौक इतना था कि हम लोग बहुत जान लगाते थे जी, तो उस मुकाम पे फिर पहुंचे हम लोग। हाँ वही वजह है कि मतलब लोगों में कुछ शौक की कमी है जी, और जो जिनमें शौक है तो उनमें वाकई में उनके पास उतने साधन नहीं है तो वो उस वजह से मात खाते। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो अच्छा खेल रहे हैं और खेलना वाकई में खेलना चाहते हैं 100% दे रहे हैं। आज अपने हाँ इतनी अकादमी हो गई हैं जी कि जो अच्छा लड़का खेलता है तो उसका सिलेक्शन हो ही जाता है अकादमियों में जी, तो वहां से उनको फैसिलिटी मिलती है, डाइट मिलती है जी, सब मिलता है जी जी हाँ। पहले उबैदुल्ला साहब दिया करते थे थोड़ी बहुत डाइट। हाँ वो पहले उन लोगों की भोपाल वांडर्स ये अलग अलग टीमें थी हाँ, तो वो राजा नवाब लोग शौकीन वाले लोग थे जी, जिनकी वजह से आज ये उबैदुल्ला टूर्नामेंट होता है जी, उन्होंने ग्राउंड भी गिफ्ट करा था जी, तो सब उन लोगों के टाइम में थोड़ा अच्छा हिसाब किताब था जी। अब उस लेवल का सामान मिल नहीं पा रहा लोगों को, गरीब बच्चे हैं तो उतनी फैसिलिटी मिल नहीं पाती, तो उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे वो लोग भी जी जी। और कुछ वजह तो कुछ मोबाइल भी बन रहा है आज। हाँ मोबाइल तो है ही, अब आजकल हर बच्चा बगैर मोबाइल के नहीं रहता जी, तो थोड़ा ये भी फर्क पड़ रहा है। तो ये मोबाइल जो हर बच्चा अगर एक एज तक ना दिया जाए, पेरेंट्स उसको काबू में करके रखें तो क्या ये बेहतर होगा? हाँ बहुत बेहतर होगा,
क्योंकि भाई अगर अपन को जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी अपन को दिल लगा के पढ़ना है, जब भी आप उस लेवल पे आओगे, जब भी आप आओगे। ऐसी हॉकी का अगर आप अपने टाइम टेबल बिल्कुल से रहोगे तो आप में हॉकी में कुछ आपको करने को मिल जाएगा। जी, मतलब आपको मैदान में आकर खेलना पड़ेगा, मैदान में आके खेलना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। और आजकल तो आपको कोच वोच सब मिल गए। हम लोगों के टाइम में तो उतने बड़े कोच भी नहीं होते थे कि सिखाएं, एक दूसरे को देख देख के सीखते थे। जी बिल्कुल। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतने कीमती वक्त में से हमको वक्त दिया।